दोस्तों हम मुर्गी से चूजा निकाल लेते हैं, जैसे 5, 7, 8, 10 जो भी कुछ भी जो हम निकालते हैं, लेकिन निकालने के बाद हमें समस्या कुछ होती है। जैसे 5 से 7 दिन या 7 से 10 दिन होता है तो चूजे हमारे मरने लगते हैं या मर जाते हैं। तो क्यों मर जाते हैं, ये समस्या जो होता है, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है या कभी गौर किया है? कभी गौर नहीं किया, क्योंकि चूजे जब मर गए तो मर गए, भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं चाहिए, इसको सोचना चाहिए क्यों मर गए, और आगे चल के जब चूजे हम निकालें तो हमारे वो चूजे ना मरें, क्योंकि उसका हम उपाय अगले चूजे में करेंगे। जो इसमें हम सीखेंगे तो अगले चूजे में करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कैसे आप सब अपने चूजे को देखभाल और सही तरीके से कैसे आप रखेंगे ताकि आपकी चूजे मरे ना। आप कोई सा भी चूजा या बाज़ार से चूजा लाते हो या आप मुर्गी से चूजा निकलवाते हो, जैसे 10, 5 जो भी चूजा आपकी मुर्गी निकालती है वो मेहनत करके निकालती है भाई, 21 दिन बैठती है तब करती है, इसके बाद में चूजे निकलते हैं। तो फिर भी अगर चूजे बीच में मर जाते हैं तो हमारी गलती से मरते हैं, वो मुर्गी की गलती नहीं रहता है, क्योंकि हमें ध्यान देना चाहिए कि चूजे मर क्यों रहे हैं। तो ऐसे लापरवाही करने से चूजे तो मरेंगे। तो क्यों मरेंगे, यही तरीका हम आज वीडियो में इसको हम बताएंगे। वीडियो पूरा आप सबको देखना है, कैसे आप सबको चूजे को बचाना है कि चूजे आपकी परफेक्ट रहेंगे और चूजे नहीं मरेंगे। तो आपकी चूजे जो मरते हैं, चूजे को क्या हो जाता है, उनके पेट में इन्फेक्शन और कीड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से आप चूजे मरने लगते हैं। और जब कीड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसकी वजह से चूजे मर जाते हैं, और मरते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वो खाते पीते कम हैं। जब कम खाएं पिएंगे कम दौड़ेंगे तो इसके लिए वो मर जाते हैं। कभी एक गौर करके देखना, जैसे आप ब्रूडिंग करते हैं तो गौर करके देखना, ब्रूडिंग के साइड में खड़ा होकर के देखना कि आपके चूजे कितना दौड़ रहे हैं, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, कैसे दौड़ रहा है कैसे नहीं दौड़ रहा है। क्योंकि एक चूजे को धक्का लगता है तो दूसरा भी दौड़ता है, जो बीमार रहेगा वो भी दौड़ेगा, लेकिन जो बीमार रहेगा वो दौड़ेगा फिर रुक जाएगा, और खाएगा तो थोड़ा बहुत खाएगा फिर बैठ सुस्त हो जाएगा। वो सुस्त दिखेगा आपको, अगर थोड़ा 5 मिनट आप निगाह करके देखेंगे तो सुस्त ही दिखेगा वो जो बीमार रहेगा। तो उसको ध्यान देना है कि उसके अंदर में कीड़े या तो इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से वो सुस्त है और खा कम रहा है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो उसी हालत में रहेगा, 2-3 दिन के बाद वो उसमें आपको मरा ही मिलेगा। तो ऐसे हालत में आपको कुछ दवा का यूज करना है, और वो दवा हम आप सबको बताएंगे कैसे यूज करना है, कौन कौन सा दवा आपको लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पूरा देखना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा जानकारी आपको मिलेगा, सीखने को पूरा मिलेगा। दोस्तों दवा जो हम यूज करेंगे, हम 3-4 दवा यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें कौन सा दवा यूज करना है जो हमारे चूजे को सुस्त करता है, जो हमारे चूजे को मारने में ज़्यादा काम करता है, पहले हम उसी दवा को यूज में करेंगे और उसी दवा को यूज में लेंगे। वो है दवा दोस्तों, नंबर 1 पर हम दवा रखते हैं अल्बामोर। ये अल्बामोर जो है दवा दोस्तों, ये कीड़े की दवा है, और इस दवा को अगर हम पहले शुरू में देंगे, क्योंकि चूजे के पहले जब हमारे चूजे निकलते हैं, फर्स्ट दिन जब निकलेंगे तो निकलने के बाद हमें गुड़ का पानी देना है। गुड़ का पानी देने के बाद 1 घंटे तक गुड़ का पानी दे देना है, क्योंकि उनका पेट साफ़ हो जाए, और जब पेट साफ़ हो जाएगा उसके बाद आप फीड दे सकते हो, फ्री स्टार्टर बारीक वाला फीड आप दे देना उनको खाने के लिए। लेकिन 1-2 घंटे के बाद फीड देना फ्री स्टार्टर बारीक वाला, तो खाने के लिए दे देना। खाएंगे फिर इसके बाद दूसरे दिन से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, दूसरे दिन से आपको स्टार्ट कर देना है ट्रीटमेंट। तो आपको ये अल्बामोर दवा जो देना है दोस्तों, आपके पास अगर 10 चूजे निकले हैं, 10 चूजे अगर आपके पास निकले हैं, मुर्गी निकाली है या आप बाज़ार से लाकर पाल रहे हैं 10 चूजे, तो उसी हिसाब से आपके पास जितना चूजे होंगे उस हिसाब से आप क्वान्टिटी कर लेना। तो 10 चूजे हैं तो आपको अल्बामोर दवा जो है ये कीड़े वाला, इसको आपको 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके और चूजे को पीने के लिए दे देना है, और वो पूरे दिन भर आराम से पिएंगे। पूरे दिन भर पीने के बाद में शाम को अगर पानी बचता है उस पानी को हटा देना है, रात में नहीं रखना, रात में फ्रेश पानी शाम को फिर रख देना है उसमें, क्योंकि फ्रेश पानी ही पिएंगे फिर। और ये अल्बामोर जो दवा है दोस्तों, सिर्फ 1 बार देना है, 1 बार चलाना है, इसके बाद 2 या 3 महीने के बाद फिर दोबारा डोज देना है, 1 ही बार लेकिन देना है। इसको ध्यान रखने वाली बात है, और ध्यान देना, ये बार बीच में नहीं चलाना है कि हमेशा इसको चलाना है, सिर्फ 1 बार चलाना है, 2 महीने के बाद फिर चलाना है। ये कीड़े की दवा है। अब दूसरा दवा हम लेते हैं दोस्तों टेट्रासाइक्लिन। अब ये टेट्रासाइक्लिन जो है हमारा है दोस्तों, ये CRD का दवा है, और CRD में जो बच्चे में हमारे CRD हो जाता है, इसकी वजह से मुर्गियाँ में CRD हो जाता है, तो इसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन चलाते हैं। और मुर्गी हो या चूजा हो सबके लिए आप टेट्रासाइक्लिन चला सकते हो, टेट्रासाइक्लिन सब में चलेगा। तो ये जैसे इसकी लक्षण क्या होता है, जैसे चूजे जब रहते हैं तो चूजे सुस्त होते हैं, पंख लटका देते हैं, कम खाते हैं, कम दौड़ेंगे, तो ये इनके अंदर CRD का कमी होने लगता है और छींकने भी लगेंगे। तो इस चूजे में बहुत कम दिखाई देता है CRD, लेकिन उनका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पंख उनका नीचे
गिरा रहेगा, उनके पंख में ताकत नहीं रहता है, जान नहीं रहता है, तो उनके अंश होता है और सुस्त होने लगते हैं। तो ये आप टेट्रासाइक्लिन चलाओगे तो चूजे सही हो जाएंगे। अगर मुर्गियाँ आपकी छींक रही है, खांसी जुकाम बुखार या और अन्य प्रकार के दस्त पतला और कुछ हो रहा, जिससे सांस लेने में घरघराहट और आवाज़ कर रही है, सुस्त बैठी है, पंख ढीला करके बैठी है, तो आप टेट्रासाइक्लिन आराम से चला सकते हो। मुर्गी के या चूजा के लिए, सबके लिए परफेक्ट रहता है। तो चलाना है कैसे? 10 चूजे अगर आपके पास हैं और 10 चूजे हैं आपके पास, तो आप 1 से 2 ग्राम टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, 1 से 2 ग्राम लेना है और उसको 1 लीटर पानी में घोल करके और आराम से मुर्गियों और चूजों के लगे रख देना है। और ये 3 दिन तक चलाना है। 3 दिन तक आपके चूजे बीमार नहीं हैं तो 3 दिन चलाना है। अगर बीमार चूजे हैं या मुर्गियाँ बीमार है तो आपको 4 से 5 दिन तक लगातार चलाना पड़ेगा ये दवा। अगर बीमार पे चलाना है तो 5 दिन तक चलेगा, अगर बीमार नहीं है तो आप 3 दिन तक आपको चलाना है। इसके बाद 3 दिन के बाद आपको तीसरा नंबर दवा है ब्रोटोन। अब ये फिर आपको ब्रोटोन चलाना है और ब्रोटोन लीवर टॉनिक है। ये लीवर टॉनिक है जो खाने पीने का हजम करेगा और चूजे को, शरीर को ग्रोथ करता है। तो ये ब्रोटोन आपको चलाना है और ब्रोटोन भी आपको 3 दिन तक चलाना है और 10 चूजे में आपको 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में मिला करके चलाना है। ये भी ध्यान देना है, 3 दिन तक ये भी चलेगा। अब 3 दिन के बाद आपको फिर एस्टोबेट चलाना है। एस्टोबेट बिमराल विटामिन चलाना है, मतलब कैल्शियम। ये कैल्शियम होता है। अब जब ये चूजे को कैल्शियम वाला विटामिन और कैल्शियम देंगे तो चूजे के अंदर एनर्जी और हड्डी मजबूत होगा, तो वो जो खाएंगे उनकी ताकत और हर चीज़ सब दुरुस्त रहेगा। तो इसलिए हम देंगे। अगर मुर्गी के लिए रहता है तो ये अंडे में ज़्यादा काम करता है, क्योंकि अंडे का छिलका भी मजबूत होता है, हड्डी भी मजबूत होता है और शरीर भी ग्रोथ अच्छा करता है। तो कैल्शियम और विटामिन भी रहता है, तो इसको भी देना जरूरी है। तो ये 4 दवा आप यूज कर सकते हैं आराम से। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, और जब आप टेट्रासाइक्लिन देंगे तो पेट की जो इन्फेक्शन और जो बीमारी रहता है वो दूर होगा और आने वाले बीमारी को भी नहीं आने देगा। तो इसलिए ये दवा का आप यूज़ कर सकते हैं और ये दवा हम भी यूज करते हैं और आप सब यूज कर सकते हो। और ये सब दवा यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वैक्सीन मिलता है तो आप 7 दिन पर वैक्सीन भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन 7 दिन पर लगता है रानीखेत गंबोरा। इसके बाद 21 दिन पर फिर वैक्सीन लगेगा। अगर आपके मार्केट में वैक्सीन मिलता है तो वैक्सीन आप लगा सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप ये दवा जो हम बता रहे हैं इस दवा को आप यूज करके चला सकते हो। आपकी चूजे परफेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी वैक्सीन नहीं मिलता भाई, हम वैक्सीन नहीं करते हैं। हम यही दवा से हम भी अपने चूजे और मुर्गिया को पालते हैं और परफेक्ट रखते हैं। तो दोस्तों, और आपको हम बता देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। जो ये हमारी मुर्गी बैठी है, ये काली वाली जो ये दरबे में दिखा रहे हैं, अंडे दिखा रहे हैं, ये जो बैठी है इसको हम अंडे पर बैठाए हैं और ये चूजा निकालने वाली है। और इसका चूजा जो है दोस्तों ये बुक हो चुका है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आ गया है 100 चूजे का, और हम चूजा अब निकालेंगे और सेल कर देंगे। चूजा छोटे जैसे अंडे से निकाल कर और सेल कर देंगे। आप सबके समझ में आना चाहिए कि बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस में ग्रोथ होता है, करना चाहिए। सिर्फ लॉस कब होता है? जब हम बीमारी नहीं जान पाते हैं, बीमारी नहीं समझ पाते हैं, तभी हमारी लॉस होता है और हमारे चूजे या हमारी मुर्गियाँ मरने लगती हैं या मर जाते हैं, हमारे चूजे मर जाते हैं, तो हमें नुकसान होता है, फिर हमारा दिल टूट जाता है। तो ऐसे हालत में दोस्तों दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए कि कैसे हमें पालना है, हमारी चूजे में क्या कमी है, हमारी मुर्गियाँ में क्या कमी है, कौन सी बीमारी है जो मर रही है। अगर आप पहले से दवा का यूज करेंगे तो आपकी मुर्गी में बीमारी आएगा ही नहीं। लेकिन बीमारी कब आती है? जब आप सब दवा देते नहीं हो। जब बीमारी आ जाती है फिर दवा देना स्टार्ट करते हो। तो दवा अगर ज़्यादा बीमारी दूसरी है और दवा आपने दूसरा पा गया तो उसमें काम ही नहीं करेगा। इसी चक्कर में आपकी मुर्गी भी चपेट में चली जाती है। तो पहले से अगर दवा पिलाओगे तो भाई आपकी मुर्गी बीमार नहीं होगी। तो इसलिए आप ये 3-4 दवा आप रखेंगे ऑलरेडी, तो आपकी मुर्गी बीमार नहीं होगी, और पिलाते रहना। इसके बाद में कुछ दवा और हम बता देंगे बाद में किसी और वीडियो में, जो कि पूरा सेपरेट रहेगा। आपको कुछ और दवा लेके रख लेना, क्योंकि ये दवा भाई सालों साल चलेगा, ये नहीं कि एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, बीच बीच में आपको चलाना है। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।